नमस्कार दोस्तों आज है 13 मई और आज से 13 साल पहले हिंदुस्तान के गुलाबी नगरी के नाम से मशहूर छोटी काशी कहा जाने वाला पिंक सिटी जयपुर में एक वारदात हुई थी जो बहुत ही दर्दनाक थी। उस वारदात में 71 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 185 लोग घायल हो गए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सन 2008 मंगलवार 13 मई की, जब शाम को 7:15 से लेकर 7:35 तक मात्र 15 से 20 मिनट में इंसानियत के दुश्मन हैवानों ने, आतंकवादियों ने सिलसिलेवार बम धमाके करके जयपुर को दहला दिया था। जयपुर का क्षेत्र परकोटा, जहाँ पर अमूमन बहुत भीड़ रहती है क्योंकि वहाँ के जो मार्केट हैं वो अपनी किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, तो ना सिर्फ देश विदेश से लोग वहाँ आते हैं बल्कि जो वहीं के निवासी हैं वो भी शाम को बाज़ारों में घूमने निकल जाते हैं। गर्मियों की शाम ज़्यादातर लोग बाहर निकले हुए थे, घूम रहे थे बाज़ारों में परकोटे के क्षेत्र में। और दूसरी बात कि मंगलवार का दिन, तो चांदपोल के बाहर जो हनुमान जी का मंदिर है गेट के बाहर, और सांगानेरी गेट के पास जो हनुमान जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भीड़ वैसे भी रहती है, लेकिन मंगलवार होने की वजह से अच्छी खासी भीड़ थी। तो इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया दहशतगर्दों ने, इंसानियत के दुश्मन आतंकवादियों ने। ये वो दौर था जब इंडियन मुजाहिदीन जो है आतंकवादी संगठन, वो उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार धमाके कर चुका था। फैज़ाबाद, जिसको आप अयोध्या के नाम से जानते हैं आज, वाराणसी, वहाँ पर ये सीरियल ब्लास्ट कर चुका था और इनका अगला निशाना था जयपुर। तो आज बात करेंगे किस तरीके से धमाके हुए, किस तरह से इसकी साजिश को अंजाम दिया गया और कितने लोग इसमें अभी तक पकड़े गए हैं और कितनों को सज़ा मिलनी बाकी है। देखिए, शाम का वक्त रहा होगा करीबन 7:15 बजे। माणक चौक, जो जयपुर में रहते हैं वो जानते होंगे, माणक चौक एक इलाका है जयपुर में, परकोटे में ही पहला धमाका वहाँ होता है 7:15 बजे। दूसरा धमाका ताला चाबी की दुकान पर, जो कि बड़ी चौपट के मनिहारों के रास्ते में है, वहाँ पर होता है। तीसरा धमाका करीबन 7:25 पर छोटी चौपट पर, और चौथा धमाका दुकान नंबर 346 की पार्किंग के सामने त्रिपोलिया बाज़ार में होता है। पांचवा धमाका जो था वो बहुत बड़ा था। बड़ा इसलिए था क्योंकि वो चांदपोल बाज़ार स्थित हनुमान जी के मंदिर के बाहर पार्किंग में होता है और वहाँ पर 25 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद जौहरी बाज़ार में पीतलियों के रास्ते नेशनल हैंडलूम के सामने एक धमाका होता है और करीबन 7:30 पर, 7:30 बजे छोटी चौपड़ पर फूलों वालों की खेत में एक धमाका होता है और आखिरी धमाका सांगानेरी गेट के पास जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ होता है, जहाँ पर उनके पुजारी की मृत्यु हो जाती है। एक नवा धमाका भी होने वाला था, लेकिन उसको
बम स्क्वाड ने पहले ही डिफ्यूज कर दिया। देखिए, इसके बाद में जयपुर में 2 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया था और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की तैनाती कर दी गई थी। और इस बम धमाके, इन ये जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे जो सिलसिलेवार, इन बम धमाकों की जिम्मेदारी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। इसके लिए बाकायदा 2 चैनल्स को मेल किया गया था। जब केंद्रीय सुरक्षा एजेंसीज ने और लोकल पुलिस अधिकारियों ने और उनके बंदों ने जब इस बारे में कार्रवाई की तो मालूम पड़ा कि इसकी साजिश दिल्ली से रची गई थी। दिल्ली से ही आतंकवादी आए थे। उन्होंने साइकिलें खरीदी थी परकोटे की दुकानों से और उनकी पिछली सीट पर बम रख दिए थे। उनमें टाइमर सेट किया गया था और उस टाइमर को वो कंट्रोल कर रहे थे। इसमें कुल 12 लोगों को पकड़ा गया था और 12 लोगों में से 4 को 2019 में जस्टिस अजय कुमार शर्मा ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। 3 बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था एक दिल्ली में, आपको ध्यान हो तो, वो भी इंडियन मुजाहिदीन ने किया था। उस एनकाउंटर के बाद 3 जो आरोपी थे इस बम धमाकों के भी, वो पाकिस्तान चले गए। 3 अभी तिहाड़ जेल में हैं। 2 का एनकाउंटर हो चुका है, वही बाटला हाउस एनकाउंटर में। तो इस तरीके से ये मामला हुआ था। इसमें 71 लोग मर गए थे और 185 घायल हुए थे। जो मुख्य आरोपी जिनको सज़ा हुई है, एक चीज़ और यहाँ बताना चाहेंगे कि ये टोटल 8 धमाके हुए थे और 8 धमाकों में से अभी तक केवल 4 के मामलों पर ही सुनवाई हो पाई है और उन 4 में से ये आरोपी जो हैं ये तय हुए हैं। 4 मामलों की सुनवाई होना अभी बाकी है, किसी न किसी तकनीकी खामी की वजह से वो नहीं हो पा रही है। 4 मुख्य आरोपियों को जो फांसी की सज़ा दी गई वो थे मोहम्मद सैफ, सरवर आज़मी, सलमान और सैफुर रहमान। इनको सीधा सीधा बम ब्लास्ट का दोषी करार दिया गया था। और एक था शहनाज हुसैन, जिसको संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया गया था। इन्होंने दिल्ली से आकर किशनपोल बाज़ार से साइकिल खरीदी और शताब्दी ट्रेन से वापस दिल्ली चले गए थे। और बाद में इन्होंने कबूल किया कि जिस समय धमाके हो रहे थे और जयपुर पूरा धर्रा गया था, परकोटे का क्षेत्र, उस समय ये दिल्ली में बैठे बैठे टेलीविज़न पर खुशी मना रहे थे। और जैसे जैसे लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा था, ये बहुत खुश हो रहे थे। ये दहशतगर्द थे। हालांकि इन लोगों को 20 दिसंबर 2019 को 4 आरोपियों को फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन उसके बाद में जस्टिस ने इनको सज़ा दी थी, जस्टिस अजय कुमार शर्मा, जब वो अभी रिटायर हुए तब उन्होंने कहा पिछले वर्ष कि उनके घर के आसपास कुछ संदिग्ध लोग रैकी कर रहे हैं मोटरसाइकिल के थ्रू और उनको जान का खतरा हो सकता है। तो उन्होंने तत्कालीन डीजीपी भूपेंद्र यादव से, राजस्थान के जो भूपेंद्र यादव तत्कालीन डीजीपी थे, उनसे पत्र लिखकर गुहार लगाई थी कि उनके सुरक्षा उनको प्रदान की जाए, उनके और उनके परिवार वालों को। तो हर साल आज के दिन चांदपोल गेट के बाहर ये जो हनुमान जी का मंदिर है और जो सांगानेरी गेट के पास में ये जो मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ पर इन मारे गए बम ब्लास्ट में लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। लेकिन क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो इस वर्ष उनको श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। मंदिर में जाकर उनके नाम से मौन रखकर और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती थी। तो आइए हम उन मारे गए दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। अब बात करते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन की। तो ये एक ऐसा आतंकवादी संगठन था जिसने 2006-07
6 के अंत और 7 की शुरुआत से देश के विभिन्न कोनों में, देश के विभिन्न बड़े शहरों में धमाके किए, जो ज़्यादातर धमाके सिलसिलेवार होते थे। इनमें ये लोग ज़्यादातर RDX, IED का उपयोग करते थे। 2014 तक इन लोगों ने अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, बम्बई, इन सब में खूब धमाके किए सिलसिलेवार, और सब में ज़्यादातर ये एक ही पैटर्न इस्तेमाल करते थे। आप देखिए, किसी भी आप विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन आप ये बात मानेंगे कि 2014 के बाद चीज़ों में बदलाव हुआ है। खासकर इस तरह की जो देश के अंदर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जो आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं या आतंकवादियों द्वारा घटनाओं को अंजाम दिया जाता था, जिसमें कितने बेकसूर लोग मारे जाते थे, अब उस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। आज अगर कोई बम्बई में लोकल ट्रेन से जाता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, वो शाम तक घर वापस आ जाएगा। पहले ये होता था कि सवेरे आप जा रहे हैं तो आपको पता नहीं होता था आप शाम तक वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि जो बम ब्लास्ट हुए थे टिफिन्स में रख के और इस तरीके से, तो कोई पता नहीं होता था। अहमदाबाद के अंदर देख लीजिए आप, तो इन दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ तो नकेल कसी गई है। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इनके मन में एक खौफ है। तभी आज आप कहीं बड़े मॉल में जाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं बड़ी सिटीज़ में, तो आपको वो खौफ, हम लोगों ने आम लोगों से बात करी तो वो कहते हैं कि हमें अब वो खौफ ऐसा नहीं मिलता देखने को कि जो पहले 2006-7 से और 2014 तक मिलता था, क्योंकि इन लोगों ने एक मिशन बना रखा था। और जब इन लोगों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ शुरू की गई ATS द्वारा और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा, तब इन लोगों पर लगाम लग सकी। तो उम्मीद करते हैं भविष्य में भी हमारा देश आतंकवादियों हमलों में बचा रहे, आतंकवादी हमलों से बचा रहे, और सब सुख चैन से अपना जीवन व्यापन कर सके। कोरोना का दौर है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।